त्योहारों के टाइम पर जितना हम खुश होते हैं और उतना ही मार्केट भी पूरी तरीके से जगमगा रही होती है रंग-बिरंगी चीज़ों से। चाहे फिर वो तोरण हो, वो इस तरीके के वस्त्र हों, झूले हों, मटकियाँ हों, स्पेशली इस टाइम पर जब ये जन्माष्टमी का फेस्टिवल है। जब मैं मार्केट गई थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत मार्केट लग रही थी और मैंने तो जितना भी जो भी शॉपिंग मुझे करनी थी मतलब वस्त्र और भगवान की जो सारी चीज़ें मुझे लेनी थी, झूला वगैरह, वो सब मैंने पहले ही लेकर के आ गई थी। रीज़न यही था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर उसके बाद में सामान लेने में समझ भी नहीं आता है। तो ये जो क्लिप थी, वो थी 2 दिन पहले की और आज है जन्माष्टमी। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ जन्माष्टमी की। और आज सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपना ये वाला भजन लगाया, क्योंकि जब मोहक छोटा था ना, तब उसको ये भजन बहुत ज़्यादा पसंद था और आज मोहक और मोहक के पापा का मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का है फास्ट। तो इसीलिए मैंने कुछ सामान किया ब्लैंकेट, क्योंकि इसी में मैंने वो सारी चीज़ें भी मँगा ली हैं, जो कि मुझे पूजा के टाइम पे लगनी थी। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं ना अपनी सारी चीज़ों को जो भी स्पेशली मेरे व्रत की होती हैं, भगवान से रिलेटेड भोग लगाने के लिए होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं एकदम अलग एक अलमीरा में रखती हूँ। और जब ये सारी चीज़ों में एक-एक चीज़ खत्म होती जाती है ना, तो मैं उनका स्टॉक पूरी अच्छी तरीके से बना कर के रखती हूँ। ऐसे तो पंचमेवे में 1-2 मेवे मेरे पास घर पे रखे हुए थे, लेकिन फिर भी जब मुझे मँगाना ही था, तो मैंने सारा जो भी पंचमेवे का था ना, यहाँ पे काजू, पिस्ता, बादाम ये सारी चीज़ें मैंने मँगा ली और अब इनका मैं भोग लगाने के लिए इनको साइड में मैंने जाकर के अलमीरा में रख दिया। अब बाकी सारी चीज़ें जो मुझे करनी है, जो मुझे मंडप लगाना है, जहाँ पे मेरे कान्हा जी विराजमान होंगे, वो सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो वो सारी चीज़ों को करने से पहले शुरू मुझे लगा कि मैं अगर किचन के काम पहले कंप्लीट कर लूँ, तब क्या होता है कि फिर आप अगर किसी दूसरे काम में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो जो आपके घर के बाकी के लोग हैं, वो उन लोगों को भी फिर प्रॉब्लम नहीं होती है और चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं। इसीलिए कभी भी किसी काम को जब करना है ना, तो प्रायोरिटी के हिसाब से चलिए, क्योंकि देखिए व्रत है पहली बात तो घर पे, ठीक है? और दूसरी चीज़ अगर व्रत नहीं भी है और हम किचन का काम अगर सबसे पहले खत्म कर लें, तब हमारे लिए काम आधा हो जाता है। क्योंकि फिर हमारे पास ये कि टेंशन नहीं रहती कि हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया या हस्बैंड ने नहीं खाया या घर पे और भी जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसलिए बीच में काम छोड़ने से अच्छा है फिर उन लोगों के लिए खाना बनाना, कि ये चीज़ बेटर होती है हम पहले किचन का काम खत्म कर लें और फिर उसके बाद बाकी के सारे काम करें। तो अब यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए बनाऊँगी फिलहाल, क्योंकि मोहक ने भी आज कहा कि मैं व्रत रहूँगी, ऐसे तो मिष्टी भी रेडी थी, लेकिन उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे मैंने ही मना किया कि तुम मत व्रत रहो। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जब तक कि मुझे मोहक नहीं हुआ था, जब तक मैंने हलषष्ठी व्रत नहीं उठाया था, उसके पहले तक मतलब लगा के बचपन से मेरे और अभी तक मैं भी व्रत रहती थी जन्माष्टमी का और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स में से है। मतलब ऐसा लगता है एक उत्साह अलग ही रहता है जन्माष्टमी का और तब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के जब आपके बच्चे भी इसमें आपका साथ देते हैं। इसी तरीके से इन लोगों ने कहा कि मम्मा मैं करना चाहती हूँ इस तरीके से इस पे पेंटिंग, ये जो कुल्हड़ियाँ होती है ना छोटी-छोटी सी, उनको इन्होंने पेंट किया और उसके बाद में अब बारी है यहाँ पे मेरे मंडप सजाने की। तो जो बैकड्रॉप है उसको मैंने लगाया और उसके बाद में इस तरीके से 2 चौकी लगा दी। और अब यहाँ जो इन लोगों ने पेंट किया था ना, वो सारी छोटी-छोटी सी इस तरीके से मैंने कुल्हड़ियाँ लगा दी। अब ये मिष्टी का आइडिया था कि मम्मा इस तरीके से इस पे कॉटन रख दीजिए, उसको हल्का-सा बाहर कॉटन लगा दीजिए, तो बस इसी तरीके से छोटी-मोटी सी डेकोरेशन अपने बच्चों के साथ में, आइडिया के साथ में मैंने यहाँ पे किया। और ये इस बार मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पे अष्टधातु की गाय और उसके साथ में बछड़ा, क्योंकि कहते हैं कि गाय और बछड़े को हमेशा जन्माष्टमी में रखना चाहिए और मेरे यहाँ वैसे भी गाय बछड़े की अलग से साल में 2 बार पूजा होती है, तो मुझे तो लेकर के आने ही थे, तो मुझे लगा इससे अच्छा कोई और नहीं होगा कि अभी मैं इनको लेकर के आ जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे जो नीचे दूसरी वाली चौकी है ना, वहाँ पर रखा मैंने झूला और ऊपर वाली चौकी में कान्हा जी का आसन और उसके साथ में राधा जी और कान्हा जी को मैंने एक साथ इसमें रख दिया। अब हल्की-फुल्की सी डेकोरेशन हो गई है, उसके बाद जो चीज़ें बची थी ना फाइनल डेकोरेशन, उसके लिए मुझे कुछ थोड़ा-सा सामान लेकर के आना था। तो ये हुआ कि अब मैं भी थोड़ा-सा इनके साथ में जो मैंने इनके लिए आलू बनाए थे ना इन लोगों के लिए, बस उसी में मैं भी थोड़ा-सा खा कर के निकलूँगी। और सच बताऊँ तो पिछले 3 दिनों से बराबर मार्केट जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे जब घर में शादी-ब्याह होते हैं या बर्थडे होते हैं ना, जैसे लास्ट मोमेंट तक हम किसी को भेजते रहते हैं कि जाओ ये सामान रह गया है, ये लेकर के आओ, ये चीज़ रह गई है।
ऐसा ही कुछ होता है, स्पेशली जन्माष्टमी में। मतलब लास्ट मोमेंट तक ऐसी सारी चीज़ें लगती हैं कि हमारा शायद कुछ सामान रह गया है जो अभी हम लेकर के नहीं आए हैं। चाहे जितनी बड़ी लिस्ट बना लो, चाहे जो कुछ भी कर लो। तो बस इसी तरीके से जो लास्ट के काम की चीज़ें रह गई हैं ना, वो लेकर के आऊँगी। ऑलमोस्ट जो मेरा मंडप है, वो सज चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कोई सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं। इतनी ज़्यादा धूप थी और मुझे लगता है जन्माष्टमी में काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ है कि बारिश नहीं हुई है। और सच बताऊँ तो रात तक मुझे एकदम इंतज़ार था कि शायद अब थोड़ी बहुत भी बूँदें हो जाएँ, क्योंकि पिछले कई सालों से बराबर जन्माष्टमी में बारिश होती है और इस बार एक बूँद भी नहीं गिरी। वैसे आपके साइड में अगर बारिश हुई हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और इसीलिए हम बीच में ही दोपहर में ही चले गए थे, हमने शाम का इंतज़ार नहीं किया था, क्योंकि हमें लेना था ये नार वाला खीरा। और ये इतनी जल्दी खत्म हो जाता है और आज तो वैसे भी इनका ये लोग मनमानी रेट लगाते हैं। और एक जो ये एटीट्यूड हो जाता है ना, आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो आप दूसरी दुकान, भले ही वो मतलब ठीक ना हो, बहुत अजीब-सा ही क्यों ना दिखे देखने में, लेकिन फिर भी इन लोगों का एटीट्यूड इस तरीके से रहता है कि बस लेना हो तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस हमने ये नार वाला खीरा लिया और उसके बाद और जो सामान लेना था वो लिया और फिर आ गई मैं घर। घर आने के बाद में सबसे पहले मैंने किचन साफ किया और खुद नहाने के बाद में मैंने यहाँ पे बनाई पंजीरी, और जो भी सारी चीज़ें भोग के लिए रखनी थी ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रिपेयर किया। जैसे कि पंजीरी बनाई, साथ में जो पंचमेवे का भोग लगना था, वो सारे मेवे एक साथ में कर के रख दिए। केक जो कान्हा जी का बनाना था, वो बनाया। पंचामृत का भी सारा मिक्सचर मैंने रेडी कर दिया था और जिसमें कान्हा जी को जैसे नहलाना था, वो सारी चीज़ें मैंने अलग-अलग कटोरियों में करके रख दी थी। जैसे कि इन्हें पंच वाली चीज़ों से मिलाते हैं, जैसे कि हो जाता है उसके साथ में गाय का दूध, शहद, साथ में गंगा जल और घी और उसके साथ में दही। तो ये पाँचों सारी चीज़ों को मैंने अलग करके रख दिया और जो मिक्सचर होना था पंचामृत का, वो भी मैंने मिक्स करके रख दिया। ये सारी चीज़ें तैयारी करने के बाद में ये लोगों ने यहाँ पे बलून फुलाए और उसके बाद में जो हल्की-फुल्की सी लास्ट की डेकोरेशन रह गई थी, बस वो मैंने किया। इस डेकोरेशन के करने के बाद में जो रात में 12 बजे का पारण ये लोग करते हैं अपने व्रत का, उसके लिए भी जो भी खाने-वानी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई। और कब ये दिन शुरू होता है, कब शाम हो जाती है, कब प्रिपरेशन में सब कुछ निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और बस फिर से एक चीज़ रह जाती है कि फिर से हम जन्माष्टमी का इंतज़ार करने लगते हैं। पंजीरी को साइड में रखा था, क्योंकि ऐसे तो मैं जो पंजीरी बनाती हूँ ना, वो मैं बनाती हूँ आटे की, और इसमें ये जो जब शक्कर का मिक्सचर मिलाती हूँ ना, इसी के साथ में मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धनिया की पंजीरी बनाते हैं, बट मैंने जो बचपन से चीज़ें देखी हैं, वही सारी चीज़ों को आज मैं फ़ॉलो करती हूँ और सिर्फ़ इसमें मैं थोड़ी-सी जो खड़ी धनिया आती है, उसे हल्का भूनने के बाद में शक्कर के साथ में पीस करके इसमें मिक्स कर देती हूँ। और अब हो चुकी है फाइनल डेकोरेशन। और अब टाइम हो चुका था पूजा का, मतलब जब 11 बज गए उसके बाद में मैं फिर से एक बार नहाने चली गई और उसके बाद में सब रेडी हो के और हम बैठ गए पूजा पर। पूजा के टाइम का मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई कि कैसे हमने क्या पूजा की, क्योंकि सच बताऊँ तो इस टाइम पर ये लगता है कि बस सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ध्यान देना है ना, वो भगवान पर ही दें। और सच बताऊँ तो भगवान से ध्यान हटता भी नहीं है इस टाइम पर, स्पेशली जब हम अपने कान्हा का पूरा उनको स्नान कराते हैं, उन्हें अच्छे से पूरा उनको वस्त्र पहनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा मग्न हो चुके हैं इसमें। और ये जो मैंने शूट किया है, ये भी मोस्टली ये सब लोग प्रसाद ले चुके थे। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं अपने कान्हा जी के थोड़े से दर्शन करा दूँ। और ये यहाँ पे मोहक ने केक कट किया कान्हा जी के लिए, क्योंकि इस तरीके से मैं इनके लिए ऐसा छोटा-सा आटे का केक ज़रूर बनाती हूँ। कभी सूजी का, आटे का, मतलब टोटली डिपेंड करता है। मैं कभी भी बाहर से ये सारी चीज़ें मँगाना प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मैं जितनी सेवा कर पाऊँ, जितनी चीज़ें मैं अपने हाथों से बना करके अपने कान्हा जी को भोग लगाऊँ, उतना ही मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे बढ़कर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर है नए, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर